डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पावर मेथड को डिस्कस करेंगे। इस मेथड का यूज़ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होता है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब आइए इसकी थ्योरी देखते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि मैट्रिक्स की जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होती है, लार्जेस्ट का मीनिंग हुआ मैग्नीट्यूड में जो लार्जेस्ट होती है, उसे डोमिनेंट आइगन वैल्यू भी कहते हैं। और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होता है, दोनों को कैलकुलेट करने के लिए, दोनों इसलिए क्योंकि एक ही स्टेप में दोनों कैलकुलेट हो जाते हैं। ये इस मेथड की कैरेक्टरिस्टिक है कि दोनों एक साथ कैलकुलेट हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n बाई एन है, तो हमें पता है कि उसकी टोटल n आइगन वैल्यूज होती हैं। और अगर आइगन वैल्यू को डिफाइन करें, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को डिफाइन करें, तो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन होती है कि ए रियल नंबर लैम्डा इज सेड टू बी द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इस लैम्डा को कहते हैं आइगन वैल्यू और इस कैपिटल एक्स को कहते हैं आइगन वेक्टर, इस आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो ये दोनों चीज़ें इस मेथड की हेल्प से एक साथ कैलकुलेट हो जाती हैं। तो इस मेथड का यूज़ करने के लिए हमारे पास इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये मैट्रिक्स ए है, इसकी n आइगन वैल्यूज हैं, तो वो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा n होंगी। लेकिन उनका अगर मैग्नीट्यूड देखें तो एक आइगन वैल्यू कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो बाकी सबसे ग्रेटर हो, इक्वल ना हो, उसका रिपीटिशन ना हो, बाकी सारी चाहे रिपीट हो जाए, लेकिन एक आइगन वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड किसी दूसरे से मैच ना करता। तो ये लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड की आइगन वैल्यू हो गई है। तो इस आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम पावर मेथड का यूज़ करेंगे। और ये मेथड इटरेटिव होता है। तो हर इटरेटिव मेथड के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमारे पास एक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होता है। तो इसमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम आइगन वेक्टर का लेकर के चलते हैं और हर इटरेशन में हम ए एक्स कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। तो ए ऑलरेडी हमें पता है, गिवन मैट्रिक्स है। एक्स हम अपनी तरफ से सपोज करेंगे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ये एक्स क्या है? कॉलम वेक्टर। जो आइगन वेक्टर होता है वो कॉलम वेक्टर होता है। तो इस मैट्रिक्स में जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम वेक्टर आ जाएगा। उस कॉलम वेक्टर से क्या करेंगे, हम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं। सपोज वो लैम्डा था, तो ए एक्स इक्वल टू समथिंग होगा, उससे लैम्डा हम आपने कॉमन ले लिया। उसके बाद कॉलम वेक्टर बचेगा एक अपडेटेड, तो उसे लिखेंगे लैम्डा एक्स। तो ये ए एक्स इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि लैम्डा की दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज, यानी कि दो जो लगातार इटरेशंस है उसमें लैम्डा की वैल्यू सेम नहीं आ जाती, या जो हमें एक्यूरेसी दी हुई है क्वेश्चन में कि ये रिजल्ट इस एक्यूरेसी के होने चाहिए या इतने डेसिमल प्लेस तक ये एक्यूरेट होने चाहिए। जब तक दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो जाती तब तक हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हैं, जैसे कि हम दूसरे इटरेटिव मेथड्स में करते हैं। अब इस मेथड के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं कि ये मेथड फेल हो जाता है अगर मैट्रिक्स ए की दो आइगन वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड की हो जाए। इसका मीनिंग ये हो गया, जो ये इटरेटिव प्रोसीजर है, यानी कि जो लेमडा है ये उसकी आइगन वैल्यू की तरफ कन्वर्ज करेगी। तो अगर दो आइगन वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड की हैं, यानी कि एक 7 हो गया, एक -7 हो गया, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसकी हेल्प से हम आइगन वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि जो प्रोसेस है वो कन्वर्ज नहीं करेगा। तो आइए एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि उस थ्योरी का क्या मीनिंग होता है। हमारे पास ये 2x2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, हमें इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है पावर मेथड का यूज़ करके। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और उसका कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। तो मैंने कहा था कि इसमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेकर के चलते हैं। तो x ये आइगन वेक्टर का इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में जीरोथ अप्रोक्सीमेशन, और
ये कॉलम वेक्टर होगा, 2 by 2 की है तो उसमें 2 एलिमेंट होंगे, 2 रो होंगी। तो जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होता है उसमें हम कुछ भी लेकर चल सकते हैं। जनरली हम 1 0 लेकर के चलते हैं, आप 1 1 भी ले सकते हैं, आप 0 1 भी ले सकते हैं। तो हम ए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हर इटरेशन में। फर्स्ट इटरेशन में हम ए एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ए ये मैट्रिक्स है, ये आपने एक्स इतना सपोज किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कॉलम वेक्टर ये आ जाता है। और मैंने कहा था कि इसमें से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का एलिमेंट कॉमन लेते हैं। तो हम 5 है ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का, दोनों में से ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का एलिमेंट है, 5 कॉमन लिया तो यहाँ 1, यहाँ 0.8। तो ये हो गया ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये लेमडा आइगन वैल्यू हो गई फर्स्ट इटरेशन में, और ये हो गया आइगन वेक्टर कैपिटल एक्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स। अब हम इन्हीं दोनों को इम्प्रूव करते रहेंगे इटरेशंस का यूज करके। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करते हैं ए एक्स वन में, ये तो x0 था, ये x1 आ गया हमारे पास, तो इसका यूज करेंगे इस इटरेशन में। तो a से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके कॉलम वेक्टर, इसमें से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का एलिमेंट 5.8 ये कॉमन लिया तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल x। तो ये लेमडा, ये कैपिटल x यानी कि x2। अब इसमें और इसमें अभी कोई रिलेशन नहीं है, काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से। तो हम और इटरेशन करते हैं। थर्ड इटरेशन में ए एक्स टू कैलकुलेट किया तो 5.97 ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, कॉमन लिया तो इतना आ गया। फोर्थ इटरेशन में ए एक्स थ्री यानी कि ये x3 था आपका, ए x3 कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू ये आ गई। और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का एलिमेंट 2 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट कर रहे हैं, 5.99 और 1 0.99। अभी भी इनमें थोड़ा डिफरेंस है, अगर ये 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट हो जाए तो हम इसे स्टॉप कर देंगे। तो फिफ्थ इटरेशन में पहुंच गए हैं। ए x4 कैलकुलेट किया क्योंकि x4 ये हो गया, ए x4 इतना आया 5.99, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ये कॉमन लिया 1.01 एंड 0.99। अब यहाँ से देखिए फोर्थ इटरेशन एंड फिफ्थ इटरेशन में ये लेमडा की वैल्यू, ये भी लेमडा, दोनों सेम आ गए हैं, तो हम यहाँ इसे स्टॉप कर सकते हैं और ये हमने स्टॉप कर दिया है। तो इस मैट्रिक्स ए की जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है वो आ गई 5.99, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर था वो हो गया 1 0.99। तो ये मेथड, अब देखिए इसे कैसे हम वेरीफाई करते हैं। ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो लेमडा इज कॉल्ड टू बी आइगन वैल्यू एंड एक्स इज कॉल्ड टू बी आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा। ए एक्स की वैल्यू इतनी आ गई है हमारे पास और लेमडा एक्स की वैल्यू इतनी, दोनों इक्वल है तो लेमडा आइगन वैल्यू हो गई। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज दिस 5.99 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो है 1 0.99। और अगर इसका एग्जैक्ट आइगन वैल्यू देखें हम तो वो है 6 और जो एग्जैक्ट आइगन वेक्टर है वो है 1 1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये इसकी अप्रोक्सीमेट ही है, अगर इसे राउंड ऑफ कर दें तो ये 6 आ जाएगा, इसे भी राउंड ऑफ कर दें तो ये मेथड था पावर मेथड, जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एडवांटेज इसका ये होता है कि हम एक ही स्टेप में, मतलब साथ साथ ही आइगन वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं और आइगन वेक्टर भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए आइगन वैल्यू है, ये आइगन वेक्टर, दोनों हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।